क्या आपने कभी गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में सिक्का डालकर कोई मनोकामना मांगी है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। सदियों से लोग नदियों में सिक्के डालते आए हैं। कोई इसे आस्था मानता है, कोई इसे परंपरा कहता है, तो कोई इसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का तरीका समझता है। लेकिन क्या वास्तव में नदी में सिक्का डालने से पुण्य प्राप्त है? क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं और क्या इससे भगवान प्रसन्न होते हैं? इन सभी सवालों का जवाब दिया है वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने। उनका जवाब सुनकर बहुत से लोगों की गलतफहमी दूर हो गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सच में पुण्य कमाना चाहते हैं तो दान का सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई सभ्यताओं में पानी के स्रोतों में सिक्का डालने की परंपरा रही है। लोग कुओं, झरनों, तालाबों और नदियों में सिक्के डालकर अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। भारत में खास तौर पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में सिक्का डालना श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। बहुत से श्रद्धालु सोचते हैं कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उन्हें पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन जब एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से यही सवाल पूछा कि क्या गंगा और यमुना में सिक्का डालने चाहिए, तब महाराज ने जो जवाब दिया वो काफ़ी अलग और सोचने पर मजबूर करने वाला था। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि यदि आप गंगा जी या यमुना जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो 1 रुपये का आटा खरीद लीजिए, उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाइए और उन्हें नदी में डाल दीजिए। उन्होंने कहा कि इससे नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए और अन्य जीव जंतु भोजन प्राप्त कर सकेंगे। इससे वास्तव में किसी जीव का कल्याण होगा। महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गंगा जी में रुपए या सिक्का डालने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। ऐसी कोई श्रेष्ठताएं आज्ञा नहीं है जो ये कहती हैं कि नदी में सिक्का डालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये लोगों द्वारा बनाई गई एक परंपरा है, लेकिन इसे धार्मिक नियम समझ लेना उचित नहीं है। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। हम अक्सर बिना सोचे समझे किसी परंपरा का पालन करते रहते हैं। हमें लगता है कि जो लोग वर्षों से करते आ रहे हैं वही सही है, लेकिन धर्म केवल परंपरा का नाम नहीं है। धर्म विवेक, करुणा और सही आचरण का भी नाम है। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि आजकल लोग अपनी मनमर्जी को ही धर्म समझने लगे हैं, जबकि धर्म हमेशा शास्त्र और सदाचार के अनुसार चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने एक बेहद रोचक उदाहरण भी दिया। महाराज ने बताया कि कई घाटों पर छोटे छोटे लड़के चुंबक की मदद से नदी में पड़े सिक्कों को निकाल लेते हैं। यानी जो लोग ये सोचकर सिक्के डाल रहे हैं कि इससे पुण्य मिलेगा, उनके सिक्के बाद में कोई और निकाल लेता है। ऐसे में ना तो नदी का कोई लाभ होता है और ना ही समाज का कोई भला। उल्टा धातु के सिक्के लंबे समय तक पानी में पड़े रहने से पर्यावरण पर भी प्रभाव डालते हैं। आज जब हम नदियों को साफ रखने की बात कर रहे हैं, तब हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी धार्मिक गतिविधियां कहीं प्रदूषण का कारण तो नहीं बन रही। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर सिक्के डालना उचित नहीं है तो फिर दान कैसे किया जाए? इसका जवाब भी प्रेमानंद महाराज ने बहुत सरल शब्दों में दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप 100 रुपये दान करना चाहते हैं तो उसे नदी में फेंकने के बजाय किसी ज़रूरतमंद के काम में लगाएं। 100 रुपये का चारा खरीदकर गाय को खिला दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, किसी बीमार व्यक्ति की दवा में सहयोग कर दीजिए, किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दीजिए। ऐसा दान वास्तव में पुण्य देने वाला होता है, क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर बनता है। सनातन धर्म में दान का उद्देश्य केवल धन छोड़ना नहीं, बल्कि किसी के कष्ट को कम करना बताया गया। जब आपका दान किसी भूखे का पेट भरता है, किसी बीमार को राहत देता है या किसी पशु को भोजन देता है, तब उसका वास्तविक में महत्व होता है। यही कारण है कि संत महंत हमेशा सेवा और करुणा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। प्रेमानंद महाराज का संदेश भी यही है कि आस्था जरूर रखें, लेकिन उसके साथ विवेक भी रखें। अगर हम बिना समझे किसी परंपरा का पालन करेंगे तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम अपनी श्रद्धा को सेवा और परोपकार से जोड़ देंगे तो वही श्रद्धा समाज और प्रकृति दोनों के लिए कल्याणकारी बन जाएगी। जरा सोचिए कि यदि लाखों लोग हर साल नदियों में सिक्के डालने के बजाय उसी धन से जरूरतमंदों की मदद करें तो कितने लोगों का जीवन बदल सकता है, कितने पशुओं को भोजन मिल सकता है, कितने गरीब परिवारों की सहायता हो सकती है। और यही तो हमारे धर्म का वास्तविक उद्देश्य भी है।
लोक कल्याण और जीवन मात्र की सेवा। तो अगली बार जब आप गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में दर्शन करने जाएं तो केवल परंपरा का पालन ना करें, बल्कि ये भी जरूर सोचिए कि आपकी श्रद्धा का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। नदी में सिक्का डालने के बजाय किसी जीव को भोजन देना, किसी गरीब की मदद करना या पर्यावरण की रक्षा करना शायद कहीं अधिक बड़ा पुण्य हो सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।